उत्तर भारत हो या फिर दक्षिण भारत, बाबा साहेब के बिना आप राजनीति नहीं कर सकते। भारत में जब भी सामाजिक न्याय, समानता और संविधान की बात होती है तो सबसे पहले नाम आता है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। अक्सर लोगों को लगता है कि बाबा साहेब का प्रभाव केवल महाराष्ट्र या उत्तर भारत तक सीमित था, लेकिन सच यह है कि दक्षिण भारत, खासकर तमिलनाडु में भी उनके विचारों ने गहरा असर छोड़ा। बाबा साहेब ने तमिलनाडु यानी तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी का दौरा किया था और वहां जाति व्यवस्था, सामाजिक भेदभाव और राजनीतिक अधिकारों पर कई महत्वपूर्ण बातें कही थी। उनके विचारों का असर बाद में दक्षिण भारत की द्रविड़ राजनीति और सामाजिक न्याय आंदोलनों में साफ दिखाई देता है। जोहार, जय भीम, जय फुले, जय बिरसा, जय साहू, जय पेरियार, जय संविधान। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर 1940 के दशक में कई बार तत्कालीन मद्रास गए, जिसे आज हम चेन्नई के नाम से जानते हैं। उस समय दक्षिण भारत में गैर ब्राह्मण आंदोलन और सामाजिक न्याय की राजनीति तेज हो रही थी। उन्होंने वहां पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों और सामाजिक संगठनों को संबोधित किया। मद्रास प्रेसिडेंसी उस दौर में सामाजिक बदलाव का बड़ा केंद्र बन चुका था। इतिहासकारों के अनुसार बाबा साहेब का दक्षिण भारत से संबंध केवल राजनीतिक नहीं बल्कि वैचारिक भी था। दक्षिण भारत के पिछड़े और अति पिछड़े समाज को संबोधित करते हुए बाबा साहेब सामाजिक बराबरी को सबसे जरूरी मानते थे। उन्होंने कहा था, जब तक सामाजिक स्वतंत्रता हासिल नहीं होगी तब तक कानून से मिली कोई भी आजादी आपके किसी काम की नहीं है। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जाति व्यवस्था को भारत की सबसे बड़ी सामाजिक समस्या मानते थे। उन्होंने कहा था, जाति केवल काम का बंटवारा नहीं बल्कि काम करने वालों का बंटवारा है। उस समय दक्षिण भारत में ए.वी. रामास्वामी का सामाजिक आंदोलन तेजी से बढ़ रहा था। पेरियार और अंबेडकर दोनों ही ब्राह्मणवाद, जातिगत ऊंच नीच और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ थे। हालांकि दोनों नेताओं की राजनीतिक शैली अलग थी, लेकिन सामाजिक समानता को लेकर दोनों के विचार काफी करीब थे। इतिहासकार बताते हैं कि द्रविड़ आंदोलन और अंबेडकरवादी आंदोलन ने दक्षिण भारत में सामाजिक न्याय की राजनीति को मजबूत किया और इसका असर हमें आज भी दिखाई देता है। बाबा साहेब का सबसे प्रसिद्ध संदेश दक्षिण भारत में भी काफी लोकप्रिय हुआ। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। यह केवल एक नारा नहीं था बल्कि पिछड़ों और वंचित समाज के लिए सामाजिक परिवर्तन का रास्ता था। तमिलनाडु में बाद के वर्षों में सामाजिक न्याय की राजनीति ने इसी सोच को आगे बढ़ाया। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर धर्म को भी सामाजिक बराबरी के पैमाने पर देखते थे। उन्होंने लिखा था, किसी समाज और उसके धर्म को सामाजिक नैतिकता के आधार पर परखा जाना चाहिए। आज भी तमिलनाडु की राजनीति में सामाजिक न्याय, आरक्षण और पिछड़ों के अधिकार जैसे मुद्दे केंद्र में रहते हैं। यही कारण है कि राज्य की कई पार्टियां और नेता बाबा साहेब अंबेडकर और पेरियार दोनों को सम्मान देते हैं। बिना इनके विचारों के आप दक्षिण भारत में राजनीति नहीं कर सकते। हाल के वर्षों में भी तमिल राजनीति में अंबेडकर के विचारों का प्रभाव लगातार दिखाई देता है। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर केवल संविधान निर्माता नहीं थे बल्कि सामाजिक क्रांति के सबसे बड़े चेहरों में से एक थे। यही कारण है कि आज भी उनका प्रभाव महाराष्ट्र से लेकर तमिलनाडु तक दिखाई देता है। दक्षिण भारत में उन्होंने जिस सामाजिक न्याय, शिक्षा और समानता का संदेश दिया, वही आज भी वहाँ की राजनीति और समाज में जिंदा है। लेकिन यहाँ जरूरत है सत्ता में आने के बाद उनके विचारों को केंद्र में रखकर शासन करने की। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल्य निवास। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।